चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और नित्य की भांति आज भी जो अवसर है, समय है, जो वेला है, वह भी बड़ी मनभावन है। भगवान की षष्ठी में आज वर्षा हो रही है और जब ग्रीष्म ऋतु से हम सभी वर्षा ऋतु में आते हैं तो एक सुखद आभास होता है, मनुष्य को सुखद अनुभूति होती है कि वर्षा आई और वर्षा से ही जीवन है। वर्षा न हो तो वनस्पतियों का उद्भव न हो, उनका प्रकटीकरण न हो और वनस्पतियाँ न हों तो फिर हम सभी जीवों की जो स्थिति है, पालन पोषण है, वह संभव नहीं है। इसलिए वर्षा का भी अपना महत्व है। तो इस वर्षाकालीन सत्र में हम सभी भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में बैठकर आज गीता ज्ञान की चर्चा को आगे का स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलते हैं हम श्लोक संख्या 19 की व्याख्या की ओर। अध्याय संख्या 16, श्लोक संख्या 19। श्री भगवान ने कहा कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं तानहम द्विषता कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। मैं उन मनुष्यों को जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, द्वेष रखते हैं और जो अशुभ कर्म करते हैं और जो क्रूर कर्म करते हैं, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्य जो परमात्मा से द्वेष करें, घृणा करें और जो अशुभ कर्म करें और जो क्रूर कर्म करें, ये मनुष्यों में अधम माने जाते हैं। ये है उनकी अधमता है और ऐसे मनुष्यों को मैं संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिषु एव क्षिपामि। मैं उन्हें उसमें गिराता हूँ, डालता हूँ, आसु योनि में डालता रहता हूँ। तो 3 तथ्यों पर हमको विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक पहली जो दृष्टि है वह तानहम दिष्टा पे है। दिष्टा जो परमात्मा से द्वेष करते हैं। परमात्मा से द्वेष करने पर मनुष्य अधम हो जाता है। अधम का माने ये होता है, अर्थ ये होता है कि उसकी जो मानवीय श्रेणी है, मनुष्य की श्रेणी से वह नीचे गिर जाता है। मनुष्य होकर के भी वह अनेक प्रकार के संकटों से घिर जाता है। अधम मनुष्य जो है वह निश्चित रूप से अनेक प्रकार के दुर्गुणों को क्रियान्वित करता है। तो पहला जो कार्य है, पहली जो बात श्री भगवान ने कही कि अधम मनुष्य कौन है,
मनुष्य अधम कौन है? वो मनुष्य अधम है जो परमात्मा से द्वेष करता है। पहली अधमता यही है। परमात्मा से जो मनुष्य द्वेष करता है वह निश्चित रूप से अधम है। और जो अशुभ कर्म करते हैं, अशुभान कहा यहाँ पे, अशुभ कर्म करते हैं वह भी अधम है। और तीसरे जो क्रूर कर्मी हैं वह भी निश्चित रूप से अधम है। इन मनुष्यों को श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव का मनुष्य माना। इन मनुष्यों को श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव का मनुष्य माना और कहा कि ये मनुष्य जो हैं अधम हैं। और अधम मनुष्यों का जो परिणाम है वह इस श्लोक के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने वर्णित कर दिया। कहा कि मैं ऐसे अधम मनुष्यों को इस संसार में ही पुनः पुनः अनेक प्रकार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। तो एक एक चीज़ को समझें आप। एक तो परमात्मा की सत्ता को न मानना, पहली बात। परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार न करना, ये पहला तथ्य है। जो हम कोई व्यक्ति ये विचार करता है, जैसे हम अवैधानिक कार्य कर रहे हैं और जो हमारे संरक्षक हैं वे हैं, तो उनको देखते भी हम हैं कि ये हैं, और उनकी जानकारी में हम अवैधानिक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अवैधानिक कार्य करते हैं। उनको उनकी दृष्टि में है अगर, तो वो कार्य अवैधानिक है। और वे देखते रहते हैं, फिर भी हम दुर्गुणों से युक्त और अनेक प्रकार के अशास्त्रीय कार्य करते हैं। तो वहाँ पर जो संरक्षक हमारे हैं उनकी सत्ता की अवहेलना वहाँ पर हो रही है। उनको मानते तो हैं, संरक्षक को मानते तो हैं, पिता माता को मानते तो हैं, लेकिन उनकी सत्ता की हम अवहेलना करते हैं। उस समय सत्ता को नहीं मानते, उनका नियंत्रण नहीं स्वीकार करते हैं। इसमें परमात्मा से द्वेष वाली बात का जो भाव है वह विस्तृत भाव है, कोई छोटा भाव नहीं है कि द्वेष करो उनसे। एक तो परमात्मा की सत्ता है इस बात की स्वीकारोक्ति करना और फिर भी परमात्मा के आदेशों का पालन न करना। परमात्मा की सत्ता को मानना कि है, लेकिन उसकी सत्ता के अनुसार हमारे कर्मों का संपादन न हो तो भी हम उनसे द्वेष ही करते हैं एक प्रकार से। दूसरे प्रकार के वे मनुष्य हैं जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वहाँ पर अस्वीकारोक्ति का भाव है। जैसे द्वेष कब करते हैं हम किसी व्यक्ति से द्वेष कब करते हैं? द्वेष हम किसी व्यक्ति से तभी करते हैं
द्वेष हम किसी व्यक्ति से तभी करते हैं जब हम उस व्यक्ति को निकृष्ट मान लेते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति की निकृष्टता का भाव आता है, या हमारा वो कोई अहित करना चाहता है। अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में द्वेष भाव रहता है। तो परमात्मा तो हमारा अहित करता नहीं, परमात्मा तो हमारा अहित नहीं करता, हित ही करता है। लेकिन प्रतिकूलता में जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो मनुष्य ये मानता है कि परमात्मा हमारा अहित कर रहा है। वो तो न किसी के शुभ कर्म ग्रहण करता है और ना शुभ कर्म ग्रहण करता है। आपके कर्मों के अनुसार ही आपके समक्ष परिणाम प्रकट होते हैं। आपके कर्मानुसार ही आपके समक्ष जो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हैं वो प्रकट होती हैं। इसमें परमात्मा की कोई संलग्नता नहीं है। न तो परमात्मा किसी को दुख देता है और न सुख देता है, न किसी के शुभ कर्म ग्रहण करता है ना शुभ कर्म ग्रहण करता है। तो प्रतिकूलता आने पर भी हम परमात्मा से द्वेष करने लगते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, उसकी व्यवस्था को न मानना। न मानने की क्या बात है? न मानने की ये बात है कि हम उसके आज्ञा के अनुसार आचरण न करें, तो भी हम द्वेष करेंगे उससे। देश करती है, देश का भाव यहाँ पर है। देश का भाव विलक्षण है। परमात्मा से परमात्मा को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार न चलना भी देश है। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार न करना ये भी देश है। और उसकी आलोचना करना, अपने प्रतिकूलताओं का जो उत्तरदायित्व है वह उसकी ओर डालना कि परमात्मा के कारण हम दुखी हैं, परमात्मा है कि नहीं है। तो ये भी देश भाव है जो हमें आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में स्वतः ही डाल देता है। आसुरी मनुष्यों की श्रेणी में हमको डालता है वो। एक बात से भगवान ने कही, तान दिष्टा, उन देश करने वाले मनुष्यों को। कहा अशुभान, जो शुभ कर्म नहीं है, जो शुभ कर्म नहीं है वे अशुभ हैं। अब शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है, इन बातों को, शुभ कर्मों को और अशुभ कर्मों को प्रत्येक विचारशील मनुष्य अधिक मात्रा में जानता है। अशुभ कर्मों को भी जानता है और शुभ कर्मों को भी जानता है, अधिक मात्रा में जानता है। लेकिन कुछ, जैसे 90% जानता है, लेकिन 10% में वहाँ पर संशय रहता है कि अशुभ कर्मों को ही शुभ मानना, ये यहाँ पर संशय वाली बात हो गई। यहाँ पे जो आचरण हुआ वह संशयात्मक हो गया कि एक तो हम अंतर का बोध हमको रहता है, इसमें अंतर कैसे होता है। इसमें अंतर कैसे होता है? अंतर
वैसे होता है कि हम ये है जो भी कर्म हमारे द्वारा जो भी कर्म छिपकर किए जाते हैं, सामान्य रूप से नहीं किए जाते। जैसे हम जब कुछ कर्मों को समाज से या अपने संरक्षकों से छिपाने का प्रयास करते हैं, उनको छिपाते हैं। हम किन्हीं कर्मों को समाज से और संरक्षकों से छिपा कर करना चाहते हैं, उनको बताना नहीं चाहते। जैसे कोई चोरी है तो हम छिपा कर ही करते हैं। जो भी असामाजिक कर्म है वो छिपा कर की होते हैं, तो वो भी अशुभ कर्मों की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरे अशुभ कर्मों को यदि हम छिपा कर ना करें और इतना अधिक हमारा पतन हो जाए, मानसिक पतन हो जाए कि हम अशुभ कर्मों को ही करने में प्रसन्नता का आभास करने लगे, ये दूसरी स्थिति है। अशुभ कर्मों को करने में ही हम प्रसन्नता का आभास करें, प्रसन्न हो जाएं कि अशुभ कर्म ठीक हैं। ये तो समझना चाहिए कि जो अशुभ कर्मों का जो ये प्रकार है, ये निकृष्टतम प्रकार है। यह निकृष्टतम प्रकार है, इससे निकृष्टतम प्रकार अन्य नहीं हो सकता। तो अशुभ कर्मों, यद्यपि अशुभ और शुभ के मध्य जो अंतर है वो बड़ा विलक्षण है। और इस संबंध में हम इतना ही कहना चाहेंगे, जिसकी शास्त्र सम्मति देता है, जिसकी शास्त्र सम्मति देता है, उन कर्मों को शुभ कर्म कहा जाता है। सहज व्याख्या कर रहे हैं। और जिन कर्मों की शास्त्र सम्मति नहीं देता, उन समस्त कर्मों को अशुभ कर्म कहा जाता है। ये सही व्याख्या। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कितने लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और कितने लोग शास्त्र की सम्मति को जानते हैं, कितने लोग शास्त्र की अनुकूलता को जानते हैं। तो आप अधिक कहेंगे कि बहुत लोग जानते ही नहीं हैं शास्त्र सम्मत कर्म क्या है और अशास्त्र सम्मत कर्म क्या है। परंतु मनुष्य का ये दायित्व है कि वह अशास्त्र सम्मत कर्मों को जाने और शास्त्र सम्मत कर्मों को भी वह जाने, ताकि उसके द्वारा अशुभ कर्मों का संपादन ना हो। ये विशेष बात यहाँ पे है। वह शास्त्र सम्मत कर्मों को भी जाने और अशास्त्र सम्मत कर्मों को भी वह जाने, और जान करके उसमें अंतर को समझे, उसमें जो विभेद है उसको समझे। शास्त्र सम्मत कर्मों को जानकर उनके मन में अंतर को, अशास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय कर्म के अंतर को जान करके शास्त्र सम्मत कर्म करना शुभ कर्मों की श्रेणी में आता है। और जो चीज़ जिसकी आज्ञा शास्त्र नहीं देता है उनका प्रतिपादन करते रहा जाए तो ये अशुभ कर्मों की श्रेणी में आता है। और यही पाप का हेतु है, पाप का कारण यही है। अशास्त्र सम्मत कर्मों का जब हम संपादन करते हैं तो निश्चित ही पाप के दोषी हैं, पाप करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को भी श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव का मनुष्य माना और मनुष्यों में अधम
माना नराधमान पद का प्रयोग किया ऐसे लोगों के लिए। तीसरी बात श्री भगवान ने कही क्रूरान पद का प्रयोग किया, क्रूर कर्मी। ये भी बहुत विलक्षण बात है। 3 तथ्य हैं इसमें, तीसरा तथ्य ये है, आशी स्वभाव के मनुष्य कौन है? जो क्रूर कर्मी है। क्रूर कर्मी कौन है? क्रूर कर्मी वे लोग हैं जो इस संसार में अन्य प्राणियों को दुख देते हैं, वे क्रूर कर्मी हैं। अनावश्यक रूप से या बिना कारण के किसी भी मनुष्य को दुख देना, किसी प्राणी को दुख देना, ये निश्चित रूप से क्रूर कर्म है। क्या है? क्रूर कर्म है। और इस क्रूर कर्म में हम एक बात ये कहना चाहेंगे, जो मांस का सेवन करते हैं, जो पशुओं का वध करते हैं, पशुओं का वध करते हैं, उनके अंदर कितनी क्रूरता होती है, उनके अंदर कितनी अधिक मात्रा में क्रूरता होती है कि पशु अपना जीवन बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए भागता है, प्रयास करता है। और हम उस प्राण बचाने वाले पशु को बलात् जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, अपनी शक्ति से उसको पकड़ करके और बड़ी निर्दयता से उसका वध करते हैं। ये क्रूर कर्मिता है। और फिर वध करने के उपरांत उसके अंगों को काटते हैं, उसकी खाल को नोचते हैं और उसके अंगों को काटते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? यह जो है वह निकृष्टतम श्रेणी की क्रूरता है, निकृष्टतम श्रेणी की क्रूरता है कि हम उसके अंगों को काटते हैं। और फिर वे लोग भी क्रूर कर्मी हैं जो पशुओं के वध किए हुए पशुओं का मांस जो है विक्रय करते हैं, बेचते हैं, वे भी क्रूर कर्मी हैं। ये क्रूरता की निकृष्टता है, अंतिम स्थिति क्रूरता की है। श्री भगवान की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति कभी बचते नहीं। ये निकृष्टतम श्रेणी क्रूरता है। और फिर क्रूर कर्मी वे भी लोग हैं जो उसी मांस को ले जा करके और उसको खाद्य पदार्थ के रूप में बनाते हैं, वे भी क्रूर कर्मी हैं। और जो उसका ग्रहण करते हैं, उसको भोजन के रूप में लेते हैं, वे भी निश्चित रूप से क्रूर कर्मी हैं। इसमें क्रूर कर्मिता की कोई बात नहीं, इसमें निश्चितता है। पशुओं को वध करना क्रूरतापूर्वक, उनके शरीर को कई भागों में बांटना और फिर उनका विक्रय करना, और फिर विक्रय करने के पश्चात जो व्यक्ति खरीदते हैं, क्रय करते हैं, वे उसको पकाते हैं और पकाने के उपरांत उसको ग्रहण करते हैं। ये सारे व्यक्ति जो हैं निकृष्टतम से श्रेणी के क्रूरकर्मी हैं।
निकृष्टतम श्रेणी के क्रूरकर्मी हैं। और क्रूरकर्मी वो भी हैं जो मनुष्यों का शोषण करते हैं, मनुष्यों को परेशान करते हैं, मनुष्यों की हत्या करते हैं और अपनी सत्ता की स्थापना के लिए जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या का प्रयास करते हैं, हत्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी क्रूरकर्मी हैं। तो जितनी व्याख्या की जाए क्रूर कर्म की तो कम ही है। तो हम तो सब जानते हैं कौन सा क्रूर कर्म है। तो श्री भगवान ने ऐसे मनुष्यों को भी नराधम कहा कि नरों में अधम हैं वो लोग, नराधम हैं। तो 3 तथ्यों को श्री भगवान ने प्रकट किया। जो परमात्मा से द्वेष करते हैं उसके लिए द्विषता पद का प्रयोग किया, और जो अशुभ कर्म करते हैं, अशास्त्रीय कर्म करते हैं, उसी भगवान ने उसके लिए अशुभान पद का प्रयोग किया। और जो क्रूर कर्मी हैं, जो निकृष्टतम कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री भगवान ने क्रूरान पद का प्रयोग किया और कहा तीनों जो ये प्रकार हैं ये मनुष्यों में अधम हैं, गिरे हुए हैं, नीच हैं, निकृष्ट हैं। ये नराधम का अभिप्राय है। उनका परिणाम श्री भगवान ने आगे बता दिया कि मैं उनको पुनः पुनः आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरी योनियाँ क्या है तो जानते ही आप। सुअर की योनि, कुत्ते की योनि, कीड़ों की योनि और पक्षियों की योनि, ये सभी आसुरी योनियाँ ही हैं। असुर जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है। गंदी नाली में कोई कीड़ा पड़ा हुआ है, सुअर जो है वह बिस्ता मल का सेवन कर रहा है। और इस संबंध में क्या क्या कहा जाए कि आसुरी योनियाँ, क्या आसुरी योनियाँ यही हैं जहाँ पर कष्टों का अपार समूह है, जहाँ पर कोई पार नहीं है कष्टों का।